नमस्कार सभी को। टेराकोस ने एक नोट रिलीज़ किया है 0.0.4। तो इस नोट के अंदर दोस्तों टेराकोस का आने वाला जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो लॉन्चिंग के बारे में बताया गया है। गेम किस तरह खेलेंगे और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहेगा और जो गेम रहेगा पहले वो फ्री मेंबर या फिर प्रीमियम मेंबर कौन पहले यूज़ कर पाएगा। इसके अलावा भी और अच्छे खासे जानकारी इसके अंदर है दोस्तों, वीडियो को देखिए तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि टेराकोस का सबसे पहला अल्फ़ा प्रोटोटाइप रिलीज़ में आप सभी का स्वागतम है। और यहाँ पर बताना चाहता है कि आप सभी को एक बड़ा थैंक्स यानी कि बड़ा धन्यवाद। और इस सोच के साथ कि आप केवल भागीदार नहीं बल्कि प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है, यानी कि बोलना चाहते हैं जो आने वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप एक सक्रिय रूप से सिर्फ भागीदार नहीं है, आप इस पर शामिल रहेंगे। हमें सभी प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के आमंत्रित कर रहे हैं, यानी कि जो प्रीमियम उपयोगकर्ता है उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित, यानी कि जो गेम रिलीज होगा पहले उसका जो बेनिफिट प्रीमियम जो मेंबर रहेगा उन सभी को मिलने वाला है। क्योंकि बोले कि सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाए, यानी कि जो प्रीमियम है उपयोगकर्ता है वो प्रीमियम VIP यानी कि मेंबरशिप लिया है तो उनको सबसे पहले यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। इससे पहले अल्फ़ा संस्करण पर अपनी प्रतिक्रिया दे और इस भविष्य में आपकी राय को महत्व देने की हमारी प्रतिबद्धता के संकेत को रूप में ले, यानी कि कंपनी टेराकोस यहाँ पर बोलना चाहते हैं जो गेम हम रिलीज़ करने जा रहे हैं उस पर सिर्फ प्रीमियम उपयोगकर्ताओं को जो पहला चांस मिलेगा, मौका मिलेगा और वो यहाँ पर जाके जो भी प्रोसेस रहेगा गेम का उसके अंदर वो उसको यूज़ करेंगे और इसमें जो फीडबैक है वो फीडबैक टेराकोस कंपनी को देंगे। बताया जा रहा है कि इस गेम को रिलीज़ करने का यह उद्देश्य है जो यहाँ पर प्रीमियम यूजर को पहले मौका दिया जा रहा है पूरी तरीके से लॉन्चिंग होने से पहले, कि गेम के अंदर जो मल्टीप्लेयर है उसको चेक करना, उसके ऊपर जो लाइटिंग है, मैप है उसको टेस्ट करना, गेम का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पर टेस्ट करना पहला जो दायित्व बनता है टेराकोस का वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रीमियम उपयोगकर्ता है यानी कि प्रीमियम यूजर है उनको पहला मौका दिया जा रहा है। फिर आगे बताया कि कृपया ध्यान दें, आप में से प्रत्येक को पास एक सर्वर, यानी कि बोलना चाहते हैं कि आप में से प्रत्येक के पास एक सर्वर रहेगा जिसमें मैक्सिमम 6 खिलाड़ी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा कि वो सर्वर बनाए और अपने दोस्तों के साथ टेराकोस खेलने का विकल्प होगा, यानी कि सभी के पास एक सर्वर बनाने का मौका रहेगा जिसमें 6 प्लेयर को आप ऐड कर सकते हो और ऐड करके टेराकोस में आप गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लेयर का ऑप्शन है, ये जो 6 प्लेयर को एक साथ ऐड करना। तो बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं आप सब जानते हो जिसके अंदर सर्वर बना के गेम प्ले किया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है कि आपको इन गेम का नाम आपके स्टीम अकाउंट के नाम जैसे होगा और आपको आपके द्वारा बनाए गेम सर्वर का नाम भी ऐसे ही हो, यानी कि जो स्टीम अकाउंट जो गेम हम बनाएंगे, सर्वर हम बनाएंगे उसका नाम और स्टीम अकाउंट का नाम सेम ही रहेगा, यानी कि एक ही रहेगा। ध्यान दें कि यह गेम अभी आपने शुरुआती विकास चरण में है और इससे कोई बदलाव होगा, यानी कि बोलना चाहते कि जो गेम अभी रिलीज़ हुआ है यानी कि शुरुआती चरण में है तो आगे जाके या फिर अभी इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है। फिर दोस्तों आगे यहाँ पर बताया गया कि कैरेक्टर क्रिएटर डेमो, यानी कैरेक्टर किस तरह करेंगे उसका डेमो यहाँ पर बताया गया है। पहला है टेराकोस में एक चरित्र बनाना, खिलाड़ियों के अपने मनचाहे व्यक्तित्व को अपनाने और उससे प्रतिचित्रित करने का अनुमति देगा, यानी कि टेराकोस के अंदर आप सभी को हम सभी को एक कैरेक्टर बनाने का मौका मिलेगा अपने हिसाब से। इससे ध्यान में रखते हुए हम प्रारंभिक चरण में ही कैरेक्टर क्रिएटर रिलीज करना चाहते हैं ताकि सभी खिलाड़ी विकल्प के आकार देने में मदद कर सके और अपनी पसंद की रूपरेखा साझा कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले टेराकोस ने उसके गेमिंग प्लेटफॉर्म में कैरेक्टर किस तरह बनाएंगे वो लेके आएंगे
और हमें यहाँ पर मौका मिलेगा कैरेक्टर बनाने का अपने मन चाहे। ठीक है, इस प्रोटोटाइप में हमने टेराकोस को कैरेक्टर क्रिएटर की विशेषताओं के शुरुआती झलक के लिए एक डेमो शामिल किया है। यानी कि यहाँ पर एक डेमो दोस्तों बताया गया है, डेमो दिया है कि किस तरह कैरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ शुरुआती है, यानी कि अभी यह शुरुआत है, लेकिन हम ऐसे आजमाने के लिए उत्सुक है, यानी कि आजमाने के लिए उत्सुक है। तो ये अभी शुरुआत है, इस पर किस तरह काम होता है आजमाने के लिए टेराकोस उत्सुक है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। जब जो फ्री यूजर से हम जैसे फ्री यूजर्स को ये मौका मिलेगा तब हम देखेंगे। अभी तो सिर्फ प्रीमियम यूजर्स को ये मौका मिल रहा है। कंकाल से शुरू करें। हमारे पात्रों को अनूठा बनाने चाहे कि पूरा करने के लिए, यानी कि जो स्केलेटन हम बनाएंगे उसका चाहत पूरा करने के लिए इन्हें बिना किसी स्किन या चरत की डिज़ाइन किया गया है ताकि लचीलापन बाधित ना हो। तो यहाँ पर बिना स्किन में जो स्केलेटन वो बनाना यहाँ पर पहले ही कैसे बनाता है वो दिखाया गया है, ताकि इसका जो लचीलापन है कैरेक्टर का वो यहाँ पर सही से हो पाए। हमने एक ऐसा कंकाल बनाया है जो इसे संभव बनाता है और इससे गेम पर लोड भी कम होता है। यानी कि ऐसा कंकाल यहाँ पर डिजाइन किया गया है जो बनाना संभव है, सहज है, और इसके लिए गेम पर जो लोड आता है वो कम होता है। आप हमारे स्लाइडर्स को उपयोग करके, यानी कि जो स्लाइडर्स रहेगा यहाँ पर उसको उपयोग करके कंकाल को विभिन्न आकारों और रूपों में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कंकाल को जो स्केलेटन रहेगा उसको हमारी चाहत के अनुसार हम यहाँ पर परिवर्तित कर सकता है, चित्रित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बताया गया। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण में सबसे पहले बताया गया कि नेक्स्ट जनरेशन हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर जो गेम डिजाइन किया गया है यानी कि जा रहा है उस पर नेक्स्ट जनरेशन हार्डवेयर का कोई आवश्यकता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो आगे जानेंगे कि टेराकोस में पर्यावरण अनरियल इंजन की अत्याधुनिक नैनोनाइट और लुमेन तकनीक द्वारा संचालित, यानी कि जो सिस्टम है टेराकोस में वो अत्याधुनिक यानी कि लेटेस्ट सिस्टम है। यहाँ पर जो विस्तृत ग्राफिक्स और प्रकाश प्रभाव प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसे सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है जो यहाँ पर विस्तृत जो ग्राफिक्स है, जो प्रकाश है उसको प्रदान करता है। यह प्रारंभिक प्रोटोटाइप हमें यह जानने में मदद करता है कि गेम को कैसे अनुकूलित किया जाए ताकि ये पुराने सिस्टम पर भी खेल जा सके। तो अच्छे सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है गेम खेलने के लिए, जो पुराना यानी हो जाए या फिर ओल्ड सिस्टम में भी अच्छे तरीके से चल पाए। एनवायरनमेंट या पर्यावरण का दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि खोजने योग्य क्षेत्र यानी कि एक्सप्लोरेबल एरियाज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस संस्करण में आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट जहाँ पर गेम शुरू होता है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, एक पार्क का एक भाग यानी कि जो गेम जो जिस पर होगा इस पार्क के ऊपर शायद होगा उसका एक भाग, और दो चैलेंज मंच एक्सप्लोर करने को मिलेगा। यानी कि 2 चैलेंज मंच यहाँ पर आएगा, एक पार्क का भाग आएगा और जहाँ पर गेम शुरू होता है वो पहले यहाँ पर दिखाया जाएगा। जो गेम का पहला क्षेत्र यानी कि एरियाज रहेगा जहाँ पर आप सभी जा सकते हो पहले चरण में। यहाँ पर बताया गया कि स्टूडियो अपार्टमेंट। तो पहले जो स्टूडियो अपार्टमेंट कैसा रहेगा कि यह वो जगह है जिससे हर खिलाड़ी अपना घर करेगा, यानी कि जो घर रहता है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है गेम का, वो सभी खिलाड़ी का ये स्टूडियो अपार्टमेंट रहेगा जिसका घर माना जाएगा। यहाँ पर यह स्थान आपके सभी सामानों को रखने और आपके चरित्र से सीधे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो अपार्टमेंट जो घर है वहाँ पर जो भी हमारा सामान है वो यहाँ पर रखा जाएगा जो अपार्टमेंट को सजाने के लिए।
साथ ही जो यह क्या होगा कि हमारा जो चरित्र रहेगा उसके साथ भी जुड़ा रहेगा। दूसरा है सिटी पार्क। इसके केंद्र में स्थित है। क्या होगा कि जो भविष्य में पेश की जाने वाली प्रमुख जो भविष्य में पेश किए जाने वाली प्रमुख जगहों को जोड़ता है। तो पार्क ऐसा रहेगा जो भविष्य में जो भी गेम का स्टेज आएगा, जो भी क्षेत्र आएगा, उसको यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा। क्या होगी, एक पार्क से जो गेम स्टार्ट होगा तो अलग अलग जगहों पे हम जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि गेम का जो मुख्य पॉइंट रहेगा पार्क रहेगा, जिससे हम अलग अलग लेवल पे जा सकते हैं। ये आप मान लीजिए। इस प्रारंभिक संस्करण में पार्क को क्षेत्र सीमित, यानी कि जो शुरुआत में जो पार्क रहेगा उसका जो क्षेत्र रहेगा, एरिया रहेगा, वो एक जगह पे लिमिटेड रहेगा, यानी कि सीमित रहेगा। लेकिन ये आपको आगे की संभावनाओं को अंदाज़ा देगा, यानी कि आगे क्या होगा वो जो संभावना रहेगा उसको यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकता है। कि एक्सप्लोरेबल एरिया में कि पार्क और चैलेंज, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटोटाइप में पहले से ही 2 चैलेंज मैप्स उपलब्ध है, यानी कि जो प्रोटोटाइप रहेगा गेमिंग रहेगा उस पर पहले से ही 2 मैप्स है। सत्र का निर्माता, यानी कि जो गेम को तैयार करेगा, जो सर्वर को तैयार करेगा, जो खिलाड़ी, वो अपार्टमेंट में मौजूदा कंप्यूटर से मिनी गेम शुरू कर सकते हैं। यानी कि गेम के अंदर ही आपको एक अपार्टमेंट मिलेगा जो बताया जा रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट, वहाँ पे जो कंप्यूटर रहेगा वहाँ से आप मिनी गेम शुरू कर सकते हो। चैलेंज में विजेता वो खिलाड़ी माना जाएगा, यानी कि होता है जो खिलाड़ी विजेता रहेगा। सबसे कम समय में जो खिलाड़ी कप तक पहुँचेगा वही यहाँ पर विजेता माना जाएगा। तो दोस्तों ये था टेराकोस रिलीज नोट 0.04 का मेन पॉइंट्स। इस वीडियो को आप देखेंगे अच्छी तरीके से तो जो पूरा न्यूज़ लेटर है, यानी कि पूरा जो नोट्स है उसके अंदर आपको पूरे नोट्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो मेन पॉइंट्स है जो आपको समझ आ सके, ऐसा मैं यहाँ पर आप सभी को बताया हूँ। तो इसको आप देखिए, आगे अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ, मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें और ज़रूर एसएम मॉर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।